हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसान तरीका से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे बेसिकली एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है 2x+3y = 9 और 4x+6y = 18 को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको यहाँ पे बेसिकली ऑल टू ऑल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2x+3y = 9 है, 4x+6y = 18 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझना। देखो यहाँ पे समीकरण जैसे कि देख रहे हो, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण 1 और 2 में, जैसे मानो कि इसको नाम रख दिए समीकरण 1 और इसको रख देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से नाम को रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना कैसे समझना। यहाँ पे देखो समीकरण और 1 और 2 में हम समीकरण 1 या 2 किसी को हम एक को प्रतिस्थापित करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे समझना। जैसे मैं यहाँ पे चलूंगा समीकरण 1 से। तो मेरा समीकरण 1 जैसे कि आप देख रहे हैं दिया क्या है। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है 2x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 9 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। तो इस समीकरण को ऐसा हल करना है। यहाँ पे हमको इस समीकरण से हम यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे अगर आप एक्स के मान निकालोगे तो यहाँ पे एक्स के मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाला 3y को उधर कर देंगे माइनस में। ठीक है, अगर हमें वाई का मान यहाँ पे निकालेंगे तो ये प्लस वाला 2x चल जाएगा उधर, कहाँ माइनस में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या जब बराबर इधर उधर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वाई का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस वाला 2x को कर देंगे उधर माइनस में। और अगर यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे तो वाई को कहाँ कर देंगे, प्लस वाला माइनस में। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक्स का मान निकालूंगा तो क्या होगा, तो एक्स के मान जब निकालेंगे तो बराबर में 9 का 9 हो जाएगा। जब ये संख्या इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या 2 है, मतलब ये 2 क्या गुना में, x का गुणांक मतलब हो गया 2 क्या है आपका गुना में है। तो यहाँ पे ऐसा करना है, जो 2 गुना वाला है ना इसको भागा में करने के लिए यहाँ पे देखो x को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, x का गुणांक क्या 2 है, मतलब 2 क्या गुना में है। तो जब गुना वाला जब इधर आएगा बराबर इधर तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भागा में। ठीक है, तो 9 - 3y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कैसे कि फिर से समझो। यहाँ पे समीकरण 1 था 2x+3y = 9 था। यहाँ पे हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखो x का अगर मान निकालना है तो देखो 9 का 9 हो गया बराबर में, ये प्लस में क्या था 3y तो इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, -3y हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको x का गुणांक, सिर्फ हमको x का मान निकालना है। तो x का गुणांक क्या 2 है। ठीक है, जो x का गुणांक मतलब हो गया 2 आपका क्या गुना में है। तो जो 2 गुना वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 9 - 3y/2। अब इसको नाम रखना समीकरण क्या 3 रख देना। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब समझना यहाँ से कैसे करना है। तो हम यहाँ पे चले थे समीकरण 1 से, तो मेरा समीकरण 3 आ गया x बराबर 9 - 3y/2। तो अब ऐसा करते हैं कि x का जो समीकरण 3 जो यह है, तो ये जो x का मान है इसको रखते हैं समीकरण 2 में, ताकि मेरे यहाँ से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समीकरण 1 से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप समीकरण 1 में मान ये नहीं रखना है। ठीक है, अब इसको रखना है समीकरण 2 में। अगर यहाँ पे सॉल्व करते समीकरण 2 से तो यहाँ पे हम इसका मान कहाँ रखते, एक्स का मान समीकरण 1 में रखते, लेकिन मैंने यहाँ पे चला समीकरण 1 से। तो अब एक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो एक्स का मान कहाँ रखने पर, तो एक्स का मान समीकरण 2 में। ठीक है, चलो समीकरण 2 क्या है बताइए। समीकरण 2 आपका जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे है क्या, तो 4x + 6y बराबर क्या 18 है। ठीक है, तो 4x प्लस है 6y बराबर क्या 18 है। चलो यहाँ तक मैंने बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या है, तो x का मान जो है ना 9 माइनस क्या, तो 4 का यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4, तो 4 क्या हो गया गुने में हो गया। अब x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या 9 माइनस क्या है 3y है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, समझना यहाँ पे माइनस है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो 9 माइनस क्या हो गया 3y। चलो और बट्टे में क्या है 2, तो बट्टे में कर देंगे 2। और प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस में आपका 6y का 6y हो गया। बराबर में क्या आपका, तो बराबर में 18 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या करना समझना। तो यहाँ से अब ऐसा करना है, यहाँ से मेरे दोस्त आपको बहुत ही आसान तरीका से करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो 2 से 4 पे कटेगा। ठीक है, 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 से कटेगा 4 आपको 2 बार में, तो ये काट दो। ठीक है, यहाँ तक आप बेसिकली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे हो गया 2 और क्या बचा 9 - 3y।
ठीक है, और प्लस क्या है 6y और बराबर क्या आपका है 18 है। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखो ये जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर मतलब ये 2 से अब क्या गुणांक है, इसका गुणांक क्या 2 हो गया, मतलब ये 2 से आप ब्रैकेट वाला में अंदर में गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 से 2 में करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 होगा। अब देखो प्लस यहाँ पे प्लस है, इसका आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस गुने माइनस हमेशा माइनस होता है। और 2 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 और वाई का वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पे, तो प्लस में 6y है और बराबर क्या आपका है 18 है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, जैसे कि देख रहे हैं कि माइनस में 6y प्लस 6y हो गया बराबर 18 का 18 लिख दिया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे करना ये है कि आपको x वाला y वाला को आपको x y वाला तरफ कर लेना और अंक वाला को अंक तरफ कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये तो सब y वाला आपको एक साइड है ही, लेकिन अंक वाला यहाँ पे बीच में आ गया, तो इसको अंक वाला की तरफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस में 18 है, क्योंकि किसी भी संख्या को उसको आगे आगे चिन्ह होता है। ठीक, जैसे में प्लस में 18 है तो इसको हम उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे आपका क्या है, माइनस में 6y का लिख दो और प्लस क्या 6y। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर आपका क्या है 18 है। अब देखो ये अंक जो आएगा 18 ये प्लस वाला है, जब उधर आएगा बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो घटेगा तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे देखो माइनस 6y और प्लस 6y है, तो अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पे 18 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो बेसिकली इसका मान जो आएगा ना, x का मान भी आपका 0 आएगा। आप बेसिकली मान रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। इस समीकरण को आप हल कीजिएगा तो आपको बेसिकली x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आएगा। तो यहाँ बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक को प्रतिस्थापित करना होता है। तो फर्स्ट का मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब देखो सेकेंड नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है, तो मैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व कर दिया। जैसे में फर्स्ट का आंसर आ गया x का मान 0 और y का मान 0। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या, तो सेकेंड नंबर में आपका है s माइनस टी बराबर 3 है और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर क्या 6। तो इसको कैसे हल करना है, बहुत ही आसान तरीका समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो यहाँ पे हम सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कि s माइनस टी बराबर 3 था और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 13/6 था। ठीक है, यहाँ तक आपको इस समीकरण जैसे कि दिया हुआ था, तो इसको कैसे सॉल्व करना समझना। देखो यहाँ पे इसका भी नाम रखना समीकरण 1 और इसका नाम रख देना समीकरण 2। ठीक है, मैं पहले आपको समझाया था कि इसका नाम समीकरण 1 और समीकरण 2 रख देना। ठीक है, चलो यहाँ से क्या करना समझना। तो यहाँ से आपको करना ये है कि देखो यहाँ पे आप समीकरण 1 को भी हल करोगे, तो अगर आप समीकरण 1 को करोगे तो 2 को नहीं करना, और 2 को करना है तो 1 के नहीं करना। ठीक है, कैसे समझना। यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे s का अगर मान निकालेंगे तो t जो होगा ना माइनस वाला उधर कर देंगे प्लस में, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे अगर हम t का मान निकालेंगे तो t को यहीं पे छोड़ देंगे माइनस में, ये प्लस वाला s उधर कहाँ चल जाएगा, बराबर उधर कहाँ जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले लिखते हैं। तो चलेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो समीकरण 1 से सॉल्व करने वाले हैं, तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है, तो समीकरण 1 मेरा है s माइनस टी बराबर क्या 3 है। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है समझना। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे s का मान निकालेंगे। ठीक है, तो s का अगर मान निकालेंगे तो s को यहीं पे छोड़ देंगे, बराबर में 3 का 3 हो गया। और जब ये माइनस वाला उधर जाएगा ना, बराबर उधर तक क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे s का मान क्या आ गया 3 प्लस टी। कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने s का मान निकाला तो देखो जो माइनस में t था, अगर बराबर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस में। तो अब इसको मानना समीकरण 3, क्या मानना है इसको, समीकरण 3 मान लेना है। अब देखो ये s का मान रखेंगे कहाँ, अब यहाँ पे चले समीकरण 1 से, तो अब इसको s का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ताकि यहाँ से हमको t का मान बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान कहाँ रखने पे, तो s का मान रखने पे समीकरण 2 में। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है बताइए। तो समीकरण 2 आपका जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे है कि s बट्टा क्या 3 है और प्लस क्या है t/2 है, और यहाँ पे बराबर में क्या है 13/6 है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है कि समीकरण 2 आपका है s/3 प्लस t/2 बराबर 13/6 था। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 2 का लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमको s का मान रखना समीकरण 2 में है। तो अब s का मान यहाँ पे है, देखो s यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे s का मान की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस टी को। तो यहाँ पे रख देंगे s की जगह पे रखेंगे 3 प्लस टी को।
ठीक है, तो रख दिया। और बट्टे में क्या 3, तो बट्टे में 3 है। प्लस में क्या है t/2, तो प्लस में t/2। बराबर में क्या है 13/6, तो 13/6 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना समझना, तो यहाँ से देखो ये हर में जो संख्या है ना 3 और 2, इसको एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 तो कटेगा नहीं, तो गुना करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जो हर में होता है ना ये संख्या, इससे हमको इसे भागा देना है। तो जब इसमें भाई का जोड़ होता है ना 3 से 6, 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और 2 से ऊपर गुना करना है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे कर देते हैं गुना 3 + t, प्लस का प्लस कर देना। देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब 3 से हम टी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या है, तो बराबर में 13/6, तो 13/6 आपको लिख देना है। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। कैसे क्या फिर से समझना, देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो 6 हो गया। अब 3 से हम भाग करेंगे 6 में, तो 2 बार में कटेगा। अब 2 से हम ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 में इसका मतलब ब्रैकेट मतलब गुना होता है। तो अगर यहाँ पे 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया मेरा हो जाएगा 6। अब देखो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 6 हो गया। प्लस का प्लस कर दो। अब 2 से टी में करो, मतलब ब्रैकेट के बाहर के, मतलब 2 से 3 ब्रैकेट के अंदर सब में गुना करना है। तो 2 तिया 6 हो गया। अब 2 से टी में करेंगे तो क्या होगा, 2t हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या है 3t है, तो प्लस में 3t लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बट्टे में आपका क्या, तो बट्टे में आपका 6 है, तो 6 कर दो। बराबर में क्या है 13/6, तो 13/6 कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ फाइनली यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, दोस्तों को शेयर तो कर ही देना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे मेरा क्या है, तो 6 प्लस हो गया। अब देखो ऐसा करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे मेरा देखो ये टी वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2t और 3t है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 आपका हो जाएगा 5t, तो 5t कर देना। ठीक है, बट्टे में क्या है, तो बट्टे में 6, तो 6 कर देना। बराबर में क्या है 13/6 है, तो 13/6 कर देना। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने 6 का 6 लिखा। देखो यहाँ पे 2t था, यहाँ पे 3t था, तो 3 और 2 क्या होता है 5t हो गया, बट्टे में 6 का 6 हो गया। अब यहाँ से देखो 6 दोनों जब हर यहाँ पे सेम टू सेम है, तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया। बचा क्या, तो 6 प्लस यहाँ पे 5t बराबर क्या बच्चा, 13 बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 + 5t बराबर क्या, 13 हो गया। अब यहाँ से कैसे करना समझना, देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखो टी वाला को इधर ही छोड़ देना, जो अंक वाला है ना 6 इधर चल जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ टी है और इसके साथ क्या टी नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे 5t का 5t। बराबर में क्या है 13, तो 13 देखो प्लस वाला 6 जब उधर जाएगा ना बराबर, उधर तक क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 5t बराबर। ठीक है, 5t बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 7। क्योंकि 7 और 6 क्या होता है, 13 होता है। अब जब यहाँ से हम t का निकालेंगे मान, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे t जो है ना, t का गुणांक 5 है। क्या t का गुणांक 5, तो t क्या 5 क्या गुना में हो गया। तो जब गुना वाला उधर भागा में करेंगे, तो यहाँ पे t का t रहेगा, 5 जो गुना वाले इधर क्या आ जाएगा भागा में, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 5। तो टी का मान क्या आ गया, 7/5, जो आपका टी का आंसर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे टी का मान 7/5 हो गया। अब हमको एस का मान भी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि टी का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो मेरा यहाँ बेसिकली एस का मान बहुत ही आसान तरीका से निकलेगा, क्योंकि देखो एस बराबर क्या 3 + t है। अगर यहाँ पे टी का मान जो मेरा आया है, यहाँ पे बैठा देंगे टी का मान, इस पे टी का मान यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ पे जो मतलब एलसीएम लेकर के यहाँ पे हल करेंगे, तो मेरा एस का मान बेसिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे टी का मान कहाँ रखने पे, तो टी का मान रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, चलो टी का मान क्या हो गया, समीकरण 3 में। तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो समीकरण 3 आपका क्या है, तो समीकरण 3 आपका ऐसे जैसे देख रहे हो यहाँ पे एस बराबर क्या है, तो एस बराबर आपका है 3 + क्या टी है। ठीक है, चलो एस बराबर आपका 3 + टी है। 3 अब टी का मान क्या है, तो टी का मान यहाँ पे आया था 7 बट्टा क्या, तो 7/5, तो यहाँ पे बैठा देंगे टी का मान 7/5। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कैसे करेंगे समझना, देखो ये क्या भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में नहीं, तो इसको यहाँ पे नीचे 1 मान के ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5 होता है। देखो 1 से अगर 5 में भागा देंगे तो 5 ही बार में कटेगा, और 5 से जब ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 15 होगा। भीम का जोड़ में क्या होता है, नीचे वाले संख्या से हर से भागा देते हैं, जितना बार में काटते ऊपर उतना से गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 हो गया। 5 से कटेगा 5 एक बार में, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। चलो एस बराबर क्या हो गया, 15 + 7/5। ठीक है,
अब देखो 15 7 कितना होगा, तो 15 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 कितना होगा, तो 22 आपका 5 हो गया आंसर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे समझना मेरे दोस्त, एस का मान आ गया 22/5 और टी का मान आ गया आपका 7/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था समझना। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि एस माइनस टी बराबर 3 था और S/3 प्लस T/2 बराबर 13/6 था। लेकिन आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि S-3 ये तो सही था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि S/3 प्लस T/2 बराबर 6 था। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया 13/6 का। तो बेसिकली अगर ये भी क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन देखो सेम है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि देखो ये क्वेश्चन को ऐसा रहता है, लेकिन बहुत लोग इसको गलत सॉल्व करके इसका आंसर गलत लाता है। तो इसका आंसर देखो दूसरा आएगा, तो यहाँ पे इसका फिर से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत ही अंदर देख करके अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पे हम सेकंड का फिर से सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे दो क्वेश्चन सेकंड का बन गया। जैसे में मेरा S-T बराबर 3 हो गया और यहाँ पे S/3 प्लस T/2 बराबर 13/6 हो गया। और यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया S-T बराबर 3 और S/3 प्लस T/2 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पे सेकंड के इसको बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का फिर से सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर 13/6 रहेगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मैंने इसीलिए इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड का सॉल्व कर लिया। देखो सेकंड का एक और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका सेकंड में S-T बराबर 3 था और S/3 प्लस T/2 बराबर 6 था। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे करना क्या है, इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 2। इसका नाम रख लेना समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या, हमको S और T किसी एक को मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी भी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आसान तरीका अगर करना है तो समीकरण 1 से कर लो। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 आपका जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे दिया है क्या, तो S- आपका T बराबर क्या 3 है। ठीक है, अगर यहाँ से हम S का मान निकालेंगे तो क्या होगा समझना। अगर यहाँ से T, अब देखो यहाँ से T का भी मान आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम S का मान निकालेंगे तो जो T जो है ना माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, तो क्या होगा 3 प्लस क्या होगा T होगा। ठीक है, अगर एस का मान निकालेंगे तो क्या होगा 3 का 3 होगा, ये माइनस वाला टी उधर कहाँ चल जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस क्या हो गया टी। अब इसको मानना क्या है, तो इसको मानना है समीकरण 3। ठीक है, क्या मानना, समीकरण 3 मान लेना। अब देखो ये जो एस का मान है समीकरण 3 जो इसको माने हम, ये एस को मान को समीकरण 2 में रख के सॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ से मेरा टी का मान बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस का मान, एस का मान कहाँ रखने पे, तो एस का मान रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे समीकरण 1 से पहले सॉल्व किया था, जो मेरा एस का मान आ गया। तो आप समीकरण 1 में मान नहीं रखना, समीकरण 2 में रखना। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका जैसे कि देख रहे हो क्या है, S/3 प्लस क्या है 3/2 बराबर क्या है, तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, चलो यहाँ पे एस का मान क्या है, तो एस का मान आपका जैसे कि देख रहे हो 3 प्लस टी है, तो जहाँ पे एक्स एस है वहाँ पे क्या बैठाएंगे 3 प्लस टी को, तो 3 प्लस टी यहाँ पे कर देंगे। और बट्टे में क्या है 3, तो 3 और प्लस में क्या है T/2, तो T/2 कर देंगे। बराबर में क्या 6 का 6 कर दिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब देखो इसका यहाँ पे क्या हर 3 है, इसका हर क्या 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम, तो क्या होगा 6 होगा। अब आपको भीम का जोड़ में क्या होता है कि जो इसमें जो हर से हर में भागा देने पर जितना आएगा उतना से ऊपर गुना करते। ठीक है, तो अगर 3 से हम 6 में भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 2, देखो 2 गुने कर दो यहाँ पे 2 3 प्लस टी हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया गुना करना। ठीक है, और प्लस का प्लस कर दो। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया। अब देखो 2 से 6 कितना बार में कटेगा, तो 2 से 6 आपको कटेगा 3 बार में, और 3 से अगर टी में गुना करेंगे तो क्या होगा 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या 6 का 6 कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से पहले गुना करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा। 2 में हम टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, तो प्लस यहाँ पे 3t है, और बट्टे में क्या है 6, तो बट्टे में 6 कर देंगे। और यहाँ पे बराबर में क्या आपका बराबर में भी 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो 6 का 6 रहेगा। अब ये 2t और क्या 3t, तो 3 और 2 कितना होता है 3 2 5 होता है, तो 5t कर दो। बट्टे में क्या है 6, तो 6 कर दो। बराबर में क्या है 6, तो 6 कर दो। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना समझना, देखो यहाँ से ये क्या 6 + 5t हो गया, इसमें t है लेकिन इसमें t नहीं है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि इसके नीचे हम 1 मान करके हम यहाँ पे इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको इससे और इसको इससे।
तो अगर हम एक में गुना करेंगे यहाँ पे 6 + 5t से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 + 5t होगा। और हम यहाँ पे 6 से 6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 × 6 आपका 36 हो जाएगा। यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करना समझना, देखो यहाँ में इसके साथ टी है और इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब ये अंक हो गया सिंगल और ये है इसके साथ है। तो ऐसा करते हैं कि जो टी वाला को यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से हमको टी का मान निकल जाएगा। और जो ये यहाँ पे 6 है ना, प्लस वाला उधर कर देंगे माइनस में, ठीक है। 5t का 5t हो गया। अब 36 का 36 हो गया। अब जो 6 जो है ना उधर जाएगा बराबर, उधर तक क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 5t बराबर क्या हो गया, तो 5t बराबर घटेगा तो क्या बचेगा, 36 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। चलो इधर थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 5t बराबर कितना आ गया, 5 और t बराबर आ गया 30 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। कैसे किया समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे टी का जो गुणांक क्या है, तो टी का गुणांक यहाँ पे 5 है। तो जो 5 यहाँ पे गुना में हो गया, मतलब टी का गुणांक है मतलब 5 गुना में हो गया। तो जब गुना वाले को यहाँ हटाएंगे तो जब हमको हमको तो सिर्फ टी का ही मान निकालना है। तो 5 को हटाएंगे गुना वाले, तो उधर कहाँ जाएगा, तो जब ये गुना वाला 5 हटेगा तो इसके बट्टे में आ जाएगा भागा में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, भागा में आ गया। अब 5 से कटेगा ये कितना बार में, तो 5 से कटेगा 6 बार में, तो टी का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टी का मान 6 आ चुका है। तो अब टी का मान तो निकल गया, लेकिन एस का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसा करना है कि टी का मान रख देना समीकरण 3 में। इस समीकरण 3 क्या आपको है, एस प्लस क्या है, तो एस बराबर 3 + t है। तो यहाँ पे टी का मान रख देंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाओ। तो ऊपर यहाँ पे लिखेंगे टी का मान कहाँ रखने पे, तो टी का मान रखेंगे समीकरण टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है आपका, तो समीकरण 3 आपका है एस बराबर क्या है, तो 3 + क्या टी है। तो यहाँ पे देखो टी का मान कितना है, तो टी का मान मेरा रखना क्या है, तो 6। तो जहाँ पे टी रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, 6। तो 3 + टी का मान क्या रख देंगे, 6। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9। तो यहाँ पे आप 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 हो गया। अब एस का मान कितना आ गया, 9, और टी का मान कितना आ गया आपका, 6। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर सॉल्व हो गया। देखो थर्ड नंबर में आपका क्या है, तो थर्ड नंबर में आपका दिया है यहाँ पे 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, और यहाँ पे 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 है। तो यहाँ पे बहुत बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से करने वाले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड का अंत तक देख के जाना, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 है, और 0.4x + 0.5y बराबर क्या, 2.3 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझना, बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करने वाला। कैसे, देखो यहाँ पे समझना, पहले पॉइंट इसको हटाएगा कैसे। देखो इसके सामने भी इसका भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब इसका भी 2 अंक के बाद है। यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं कि पॉइंट से पॉइंट ही खत्म हो गया, ठीक है। ये भी पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, और ये भी पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, हट गया। तो बचा क्या, यहाँ पे आपको बचा क्या, 2x बचा। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं काटना है, आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए मैं काटा कि पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया आपका 2x + क्या बच गया, 3y बराबर क्या बच गया आपका 13, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 4x + क्या हो गया 5y बराबर हो गया आपका 23। चलो यहाँ तक आपने बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर लिया। अब यहाँ से आपको नाम रखना, जिसको बोलते हैं, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 2 बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका भी नाम भी रख दिया। अब यहाँ से कैसे करना समझना, तो अगर यहाँ पे समीकरण 1 से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको x और y की सेक का मान निकालना रहता है। तो चलेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो 2x + क्या है, तो यहाँ पे 2x + आपका है 3y बराबर क्या 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझना। अगर यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या 2x है। चलो यहाँ पे अगर x का मान निकालना है तो यहाँ पे जो y वाला 3y है, तो उधर कहाँ चल जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में है। प्लस में है तो अगर बराबर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बराबर में क्या 13 है, और इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस वाला 3y इधर आ जाएगा माइनस में 3y, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आपका आ गया, क्योंकि देखो 2x + 3y बराबर क्या 13 था। अब 2x का 2x हो गया, 13 का 13, ये प्लस वाला कहाँ आ गया, माइनस में। अब सिर्फ हमको x का मान निकालना है। तो देखो 2 ये क्या गुना में है, x का गुणांक क्या 2 है, तो 2 मतलब गुना में हो गया। तो ये 2 जो गुना वाला हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 13 - 3y बट्टा क्या हो जाएगा, गुना वाला इधर आ जाएगा भागा में। इसको मान लेना समीकरण 3, ठीक है। क्या मान लेना इसको, समीकरण 3, जो x का मान आ गया 13 - 3y बट्टा क्या 2 हो गया, ठीक है।
यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब यहाँ से कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे मेरा समीकरण 1 से सॉल्व किए थे, जो x का मान आ गया 13-3y/2। तो अब जो ax का मान को रखेंगे समीकरण 2 में, ताकि यहाँ से मेरा y का मान बहुत ही आसान तरीका से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पे, तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। अब बताओ कि समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 2 आप जैसे कि देख रहे हो कि 4x प्लस क्या है 5y बराबर क्या 23 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, 4 का 4 हो जाएगा। अब 4 की जगह x का जो गुना है, ठीक है, x का गुणांक क्या 4 है, तो 4 का 4 अब गुना में यहाँ पे मतलब ब्रैकेट कर दो, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। अब x का मान क्या है, तो 13 माइनस क्या है 3y है, और बट्टे में क्या 2, तो बट्टे में 2 हो गया। चलो प्लस में क्या है, तो प्लस में आपका 5y है, और बराबर में क्या आपका 23 है। चलो यहाँ पे 23 कर दिए। अब यहाँ से क्या करना समझना, देखो यहाँ से 4, देखो ये 2 से 4 कटेगा, क्योंकि 2 से 4 तो कटेगा, तो 2 से कटेगा 4 दो बार में, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 13 माइनस क्या बच गया 3y, और प्लस में क्या है 5y, और बराबर में क्या आपका है 23 है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पहले ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना करना, 2 से पहले दोनों में गुना कर लेते हैं। तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना क्या हो गया 6y, प्लस में क्या आपका है तो 5y है, बराबर आपका क्या है 23 है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है समझना, तो देखो यहाँ पे वाई वालों को पहले कर लो जोड़ घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या 26, और देखो माइनस में 6y प्लस में 5y है, तो 6 में से अगर 5 घटेगा तो क्या बचेगा -y, क्योंकि माइनस वाला क्या 6 बड़ा है, तो -y हो गया, बराबर क्या 23 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ से कैसे करना समझना, तो देखो यहाँ से बहुत ही आसान तरीका से करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये 6 के साथ कोई वाई नहीं है, तो ये जो y है उसको कर दे, 26 को कहाँ कर देंगे, उधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -y का -y हो जाएगा, बराबर में क्या 23 है। अब 26 जो प्लस वाला उधर कहाँ चल जाएगा, आपको बराबर इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर उधर कोई भी संख्या जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -y का -y हो गया, बराबर में 23 का 23 हो गया। अब ये प्लस वाला 26 इधर आ गया माइनस में, ठीक है। चलो -y का -y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। तो y का मान बेसिकली यहाँ पे 3 आ चुका है। अब हमको y का मान तो निकल गया, लेकिन x का मान कैसे निकलेगा, तो ऐसा करेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, तो इस y का मान को रख देंगे समीकरण 3 में। तब यहाँ से मेरा x का मान, जैसे कि यहाँ पे x बराबर क्या है 13 माइनस 3y, तो यहाँ से हमको x का मान बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो y का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पे। तो यहाँ पे y का मान क्या समीकरण 3 में रखने पे, तो समीकरण 3 क्या है मेरा, देखो समीकरण 3 जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे क्या है, तो x बराबर क्या है, तो x बराबर 13 माइनस क्या 3y है, और बट्टे में क्या आपका बट्टे में 2 है, तो बट्टे में 2 कर दो, ठीक है। चलो x बराबर अब 13 माइनस क्या 3y है, ठीक है। तो y मतलब यहाँ पे y का गुणांक क्या है 3 है, मतलब y गुणने में है, तो y का मान क्या है, तो y का मान यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 3, y का गुणांक 3, तो 3 यहाँ पे गुना में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 × 3, क्योंकि y क्या हो गया गुना में है, ठीक है, तो गुना में करना पड़ेगा 3, बट्टे में क्या है 2, तो बट्टे में 2 कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, और 3 क्या हो जाएगा 9, बट्टे में क्या है 2, तो बट्टे में 2 कर दो, ठीक है। अब 13 में से घटेगा 9 तो क्या बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4, बट्टे में क्या है 2, तो 2 कर दो, 2 से 4 कितना बार में घटेगा 2 बार में, तो x बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, x का मान यहाँ पे 2 आ गया, y का मान यहाँ पे 3, जो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड का भी सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड के हो गया, अब यहाँ पे 4 नंबर का सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया था कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसको कैसे हल करना समझना, देखो यहाँ पे इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या समझना, तो यहाँ पे दिया क्या, तो 3x/2 माइनस दिया है 5y/3 बराबर क्या है -2 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको ले लेते हैं हम सिंपल रूप में कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको हटाने के लिए इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से गुना करेंगे ऊपर तो क्या होगा 3 × 9x। अब देखो 3 से कटेगा 6 2 बार में, 5 से गुना करो 2 में तो क्या होगा 5 × 10y,
बराबर क्या आपका, तो बराबर में -2 है। चलो यहाँ से आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस क्या हो जाएगा 10y, और 6 दूना क्या हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा 12। अभी समीकरण के रूप में हो गया ना, जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था उस तरह ये हो गया। अब यहाँ से बेसिकली कर लोगे, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला क्या है, तो सेकेंड वाला आपका है x/3 है, और प्लस क्या है y/2 है, बराबर क्या है 13/6 है। तो इसको भी पहले सिंपल रूप में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो 3 से कटेगा 6 कितना बार में, 2 बार में। तो 2 से x में तो क्या होगा गुना, तो 2x हो जाएगा। अब 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। और 3 से अगर y में करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 13/6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 6 से 6 तुम्हारा क्या होगा, दोनों सेम तो कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस क्या बचेगा 3y बराबर क्या बचेगा 13 बचेगा। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 13, जो आपका हो गया समीकरण 2। अब ये हो गया आपका समीकरण 1। तो देखो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 आपका 9x माइनस क्या 10y बराबर -12 है। और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या 13 है। देखो फाइनली दोनों एक सिंपल समीकरण के रूप में हो गया, जो बहुत ही आसान तरीका से यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको मान लो आप समीकरण क्या मान लो, तो समीकरण यहाँ पे मान लो 3, और इसको मान लो समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको करना ये है कि यहाँ पे आप अगर समीकरण 1 से हल करोगे तो यहाँ पे x और y किसी एक का मान निकाल लेना है, तो वो समीकरण 3 हो जाएगा। अब वही मान को रख देना समीकरण 2 में, तो यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो, यहाँ से आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैंने फाइनली यहाँ पे 4 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन डबल सॉल्व हो गया, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं डबल सॉल्व कर दिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।